उसमें ये बेसिकली आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बीन कैपिटल जो है उसको मणप्पुरम में करीब 41% के हिस्सेदारी खरीदने की अंतिम मंजूरी दे दी है। मैम, क्या आज स्टॉक जो है इस फैसले का रिएक्ट करते हुए देखिए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, तो एक चीज और समझना है, बेन कैपिटल इज एन अमेरिकन कंपनी जो जी। प्राइवेट इक्विटीज में फंड करती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मतलब हमारी मार्केट में एक दूसरे वे से पैसा आया है। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। दूसरा चीज, एक ऐसी कंपनी में आया है जो कि मेरे हिसाब से भी मन्नापुरम को मैं एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन टाइप ऑफ कंपनी देखती हूँ और पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक की नजर से देखती हूँ। मुझे इसका बिजनेस मॉडल और इसकी जो एसेट है वो पसंद आती है। मतलब जो इसका ओवरऑल एसेट क्वालिटी है वो सब ठीक ठाक ही है। और मार्केट में धीरे धीरे देखिए जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ बाकी सब बढ़ रहे हैं, तो इस तरह का कंपनी जो है जो फाइनेंस या फिर कोलेटरल बेस्ड फाइनेंस करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेफर भी रहती है। तो पॉजिटिव आउटलुक है। बट अगर ये बेन कैपिटल अगर इंडिया में आकर के मन्नापुरम में, आप इसको ये समझ लीजिए कि इसकी सीधा सीधा इसकी ओनरशिप जो है थोड़ा चेंज हो रही है और ये बड़ा चेंज है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको पोर्टफोलियो में अगर है तो रख सकते हैं। आज अगर आपको, मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप इसको अगर गैप अप हो जाए विद द इफेक्ट ऑफ न्यूज तुरंत बाय मत करना। ट्राई टू बाय एट लोअर प्राइस विच इज एज क्लोज टू 280 और 285। इस रेंज में मिले तो खरीदने की कोशिश करिए। ये इस कंपनी के लिए नए डेवलपमेंट, मैंने ये जानबूझकर बताया है कि बेन कैपिटल एक अमेरिकन कंपनी है, ताकि आप इसमें उस चीज को समझ सके कि ध्यान आ रहा है। टू बी स्पेसिफिक, कुछ ही कंपनीज में बेशक, लेकिन एक इक्विटी के तौर पर मार्केट में कुछ कुछ कंपनीज में उनकी बाइंग दिख रही है। सो दिस इज अ गुड साइन फॉर मन्नापुरम स्पेसिफिकली। बाय करना लेकिन सस्ते भाव पर है। जब आपको 280-85 पर मिल जाए तो आप इसमें 255 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट कम से कम थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखकर चलना। इसका स्ट्रैटेजी आगे शेयर करूंगी। आपका कम से कम टारगेट यहाँ पे 350 से नीचे मत रखिए फर्स्ट टारगेट, और व्यू सिर्फ जून तक का है। दूसरा टारगेट आप इसमें एक्सटेंडेड बेस पे आप इसमें 400 तक की टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। जब आपको 280 के आसपास एंट्री मिल जाए, देन बी प्रिपेयर्ड कि अगर एक बार, वो मौका शायद आपको एक ही बार मिलेगा, कि अगर एक बार आपको 665 के आसपास ये मिले विच इज एज क्लोज टू 200 दिन का मूविंग एवरेज, वहां पर थोड़ा बहुत खरीदने की कोशिश करो। 255 का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस रखना वीकली टाइम फ्रेम पर एंड होल्ड दिस पोजीशन। ये एक अच्छा बेट निकलेगा। ठीक है मैम।